नमस्कार साथियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा ओपीडी पर सीआर देवासी आप सभी का स्वागत करता हूं। तो टारगेट 2100 प्रश्न यहाँ राजस्थान जीके का रिवीजन जो क्लासेज हैं वो क्लासेज आपके लिए उपलब्ध करवाई जा रही है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओपीडी पर, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा पर। तो उसके तहत अपन ने जो 3 क्लासें नहीं हो पाई थी 3 दिन, तो उसका एक कवर करते हुए कॉम्पैक्ट आपके लिए 50 प्रश्नों की क्लास, जिसमें राजस्थान का एकीकरण और प्रजामंडल से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो बाकी रह गए थे उनको शामिल करते हुए एक क्लास देने का प्रयास किया, और वो क्लास आपके लिए प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, उसको भी आप देख सकते हैं। अब आज और कल 2 क्लासों में अपन राजस्थान की किसान आंदोलन जो टॉपिक है इसको पूरा करेंगे, और फिर अगली 2 क्लासों में जनजातीय आंदोलन जो है उसको पूरा करेंगे, और उसी के साथ अपने राजस्थान जो जीके का रिवीजन में से आधुनिक राजस्थान का इतिहास का जो भाग है उसको अपन कंप्लीट कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब परीक्षा, जैसे पशु परिचर वाली अभी जस्ट परीक्षा है ही है थोड़े दिन में, तो उसके लिए आपके कम से कम कला संस्कृति और आधुनिक राजस्थान का इतिहास वाला जो पोर्शन है वो कम से कम रिवीजन कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद फिर आगे अपन नेक्स्ट वाला, जैसे ही वो जनजातीय आंदोलन वाला टॉपिक पूरा होगा, अपन नेक्स्ट जो भाग है, अगला भाग जो भी होगा, जो ज्योग्राफी होगा तो ज्योग्राफी ले लेंगे, या इसी का इतिहास का जो भाग होगा, जो ऐतिहासिक घटनाएं और ये इनसे संबंधित जो होगा, या राजवंशों से संबंधित वगैरह, तो वो लेंगे, या फिर भूगोल या राजनीति विज्ञान, जो भी भाग आएगा उस भाग को अपन कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। अब आज अपने जो है क्लास है वो है राजस्थान, इसको यहां से हटा देते हैं पहले, तो होम पे चला जाता है सीधा। चलो, आज अपने हैं राजस्थान में किसान आंदोलन। राजस्थान में किसान आंदोलन मेरे हिसाब से आधुनिक राजस्थान का सबसे अच्छा टॉपिक, आधुनिक राजस्थान का एकीकरण के बाद आधुनिक राजस्थान का सबसे अच्छा टॉपिक और सबसे ज्यादा क्वेश्चन देने वाला टॉपिक। अच्छे क्वेश्चन, अगर आप अपन इस टॉपिक को थोड़ा व्यवस्थित और थोड़ा ढंग से पढ़े तो इसमें से क्वेश्चन जो है गलत होने की संभावना कम रहती है। बस सिर्फ आपके इसमें जो कंफ्यूजन की स्थिति ये रहती है कि भाई ये आंदोलन किस जिले से संबंधित था, यहाँ कंफ्यूजन होता है। बाकी जो इन किसान आंदोलनों से संबंधित जो नेता हैं, जैसे अपन संभाग विशेष जाएंगे तो वहां लगभग चेंज नहीं होते हैं, वही जो नेता हैं उन्हीं किसान आंदोलनों से लगभग जुड़े हुए रहते हैं। कुछ एक जगह चेंज होते हैं, बाकी लगभग वही नेता जो है वो उन किसान आंदोलनों से संबंधित होते हैं। स्थान जो है कौन से जिले में है, कौन सी जगह पर है, वो आपको एक तो ध्यान रखना, एक इसकी तारीख है, सन वगैरह, ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। बाकी इसमें से क्वेश्चन आता है तो सही होने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। चलो, तो अपन बिना किसी देरी के अपनी क्लास को शुरू करते हैं। मारवाड़ किसान सभा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इंपोर्टेंट। पहले तो मारवाड़ किसान सभा की स्थापना कब? तो 27 जून 1947 को, 27 जून 1947 को इसकी स्थापना, 27 जून 1947 को इसकी स्थापना की गई थी। मारवाड़ किसान सभा की स्थापना कब? पहले स्थापना पूछा जा सकता है तो वो ध्यान रखें आप, 27 जून 1947 को। अब ये पूछा गया कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बलदेव राम मिर्दा, गुल्लाराम चौधरी, नाथूराम मिर्दा, या फिर मंगल सिंह कछावा, या मंगल सिंह कछावा, मंगल सिंह कछावा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके मंगल सिंह कछावा, मंगल सिंह कछावा। ध्यान रखें, मारवाड़ किसान सभा की स्थापना कब? तो 27 जून 1947 को, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष है वो कौन बने थे? तो आपको ध्यान रखना है मंगल सिंह कछावा जो है वो इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। क्लियर? चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। माधो सिंह व गोविंद सिंह, माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन से था? इंपोर्टेंट। माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन से था? बिजोलिया किसान आंदोलन, मेवाड़ भील किसान आंदोलन, मेवाड़ भील आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, या फिर अलवर किसान आंदोलन। इंपोर्टेंट है। तो माधो सिंह और गोविंद सिंह का जो संबंध है वो अलवर किसान आंदोलन से था। किससे था? अलवर किसान आंदोलन से। अलवर किसान आंदोलन किस लिए हुआ था? तो सुअरों के आतंक के कारण, सुअर जो फसलें खराब कर रहे थे उनके आतंक के कारण ये जो है किसान आंदोलन हुआ था। इन दोनों का संबंध पूछा गया एक बार परीक्षा में, इसलिए आप ध्यान रखें माधव सिंह और गोविंद सिंह किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? तो आपको ध्यान रखना है अलवर किसान आंदोलन से। क्लियर? चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। निमुचना कांड के समय, इंपोर्टेंट, निमुचना कांड के समय अलवर का शासक कौन था? अब देखो, पहले तो ये बताइए कौन सा समय,
तो 14 मई 1925 तारीख ध्यान रखनी है। निमुचना कांड कब हुआ था? तो 14 मई 1925। पहला क्वेश्चन तो ये क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन यही है कि निमुचना कांड के समय महाराजा कौन था, अलवर का शासक कौन था? तो अलवर का शासक कौन था, इससे पहले अपन ये देख लेते हैं निमुचना कांड क्यों हुआ था। तो निमुचना कांड अलवर में हुआ था। अलवर में सुअरों के आतंक के कारण जो फसलें हैं सुअर वो नष्ट कर रहे थे और उन्हें मारने का आदेश महाराजा द्वारा या राजा द्वारा या शासक द्वारा नहीं दिया जा रहा था। तब किसान आंदोलन कर रहे थे। उस समय अलवर महाराजा जय सिंह ने किसानों पर गोलीबारी करने का आदेश दे दिया। इस घटना के तहत लगभग 100 से ज्यादा किसानों की मृत्यु हुई उस घटना में। और इस घटना को रियासत नामक समाचार पत्र, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना आप, रियासत नामक समाचार पत्र ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से इसकी तुलना की थी। इस घटनाक्रम की जलियांवाला बाग हत्याकांड से तुलना किसने की थी? तो रियासत नामक समाचार पत्र ने। किसने की थी? रियासत नामक समाचार पत्र ने। महात्मा गांधी जी ने इसे डबल डायरिज्म यानी दोहरा डायरवाद, डबल डायरिज्म या दोहरा डायरवाद कहा था महात्मा गांधी ने। यह ध्यान रखना, दोहरा डायरवाद, ठीक है। गांधी जी ने इसे डबल डायरिज्म या दोहरा जो है डायरवाद कहा था। क्लियर? चलो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा अपने महाराजा जय सिंह। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। भोजी लंबदार किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? भोजी लंबदार, यह प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में पूछा था। 2022 का जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसमें यह सवाल पूछा गया है कि भोजी लंबदार किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? अलवर, भरतपुर, सीकर या फिर डेंगू? भोजी लंबदार किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? तो भोजी लंबदार जो है वो भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित थे। 1930 में भरतपुर में आर्थिक मंदी आ गई थी। भरतपुर जो रियासत है उसमें आर्थिक मंदी की स्थिति पैदा हो गई थी, लेकिन शासक द्वारा और वहां के जमींदारों द्वारा कर जो है वो किसानों से लगातार वसूल किया जा रहा था। इसके विरोध में 1931 में भोजी लंबदार ने आंदोलन किया था। भोजी लंबदार के नेतृत्व में क्या किया गया था? आंदोलन किया गया था। क्लियर? तो भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित है भोजी लंबदार। चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलो देखते हैं। सूची 1 में लिखा हुआ आंदोलन और घटनाएं, और आंदोलन और घटनाओं के प्रारंभ होने का वर्ष पूछा है। ठीक है, पहला बिजोलिया, सीकर, डाबड़ा और चंडावल। 1945, 1947, 1922 और 1897। अपने को पता है सबसे पुराना और सबसे लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन तो बिजोलिया किसान आंदोलन, यानी 1897 में कौन सा किसान आंदोलन? तो बिजोलिया किसान आंदोलन। फिर सीकर किसान आंदोलन 1922 में सीकर किसान आंदोलन हुआ था। फिर चंडावल घटना जो है वो 1945 में हुई थी। चंडावल घटना, चंडावल सोजत में आता है। ठीक है, फिर डाबड़ा 1947, यानी इसका हो गया डीसीबीए, ये रहा बी में डीसीबीए। क्लियर? चलो, जैसा कि मैंने क्लास शुरू होने से पहले आपको बताया कि किन किन पैटर्न के सवाल बन सकते हैं वो मैं पहले ही बता देता हूं या क्लास के दरमियान बता देता हूं आपको। प्रत्येक क्लास में आपको बताया मैंने कि किस पैटर्न के सवाल बन सकते हैं, वो पैटर्न में बताया। वही उसी पैटर्न के आधार पर आपके लिए क्वेश्चन लाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? बेगू किसान आंदोलन, रामनारायण चौधरी बिल्कुल राइट है। बूंदी किसान आंदोलन, नैनूराम शर्मा बिल्कुल सही है। बिजोलिया किसान आंदोलन, विजय सिंह पथिक बिल्कुल सही है। बीकानेर किसान आंदोलन, नरोत्तम लाल जोशी, ये गलत है। चौधरी हरलाल सिंह खर्रा,
बीकानेर किसान आंदोलन का मूलभूत जो है नेतृत्व उनके नेतृत्व में किया गया था। नरोत्तम लाल जोशी जो है ये इस किसान आंदोलन से संबंधित नहीं थे, तो इसमें गलत जो सुमेलित है वो ये है। तो नरोत्तम लाल जोशी का संबंध कहां से था? तो इनका संबंध था जयपुर से, ये जयपुर प्रजामंडल से संबंधित थे। कौन से? जयपुर प्रजामंडल के से संबंधित थे। और इनका एक ध्यान रखना आप, जकात आंदोलन, जकात आंदोलन इन्होंने शेखावाटी में जकात आंदोलन चलाया था। यह प्रश्न कभी पूछा जा सकता है कि जकात आंदोलन, शेखावाटी में जकात आंदोलन चलाने वाले व्यक्ति थे या नेता थे, तो आपको ध्यान रखना है नरोत्तम लाल जोशी। क्लियर? इनका संबंध कौन से प्रजामंडल से है? तो जयपुर प्रजामंडल से। चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। कागड़ कांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है? शेखावाटी किसान क्षेत्र किसान आंदोलन, जोधपुर राज्य का किसान आंदोलन, बूंदी राज्य का किसान आंदोलन या बीकानेर राज्य का किसान आंदोलन? मैंने, अगर आपने पिछली क्लास से देखी है तो प्रजामंडल के समय मैंने आपको बताया था कि कागड़ कांड बीकानेर राज्य के रतनगढ़ नामक स्थान पर, ये रतनगढ़ के पास कागड़ जो गांव है वहां पर हुआ था। ये घटनाक्रम क्या हुआ था कि खराब मौसम के कारण खरीफ की जो फसलें हैं वो खराब हो गई थी। तो कागड़ के जो किसान थे उन्होंने जमींदार को जो है कर देने से मना कर दिया था कि भाई हमारे पास भी हमारी फसल नहीं हुई है तो हम कर नहीं दे सकते। जब जमींदार ने ये बात नहीं मानी तो वहां से लगभग 35 किसान इकट्ठे हुए और उन 35 किसानों ने जाकर बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह जी को एक ज्ञापन दिया, एक बात रखी अपनी कि ये स्थिति है, खरीफ की फसलें खराब होने के कारण हम कर देने में असमर्थ है। इस बात से नाराज होकर रतनगढ़ का जो जमींदार था उसने कागड़ के किसानों के साथ और किसान के परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की, उनके साथ बुरा व्यवहार किया। इस घटना को कागड़ कांड कहा जाता है। क्लियर? चलो, तो ये किससे संबंधित है? बीकानेर राज्य किसान आंदोलन से। क्लियर? चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। दूधवा खारा किसान आंदोलन, दूधवा खारा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? इंपोर्टेंट, दूधवा खारा, डाबड़ा, ये इंपोर्टेंट सवाल बनते हैं क्योंकि बड़े जो किसान आंदोलन है जैसे बेगू, जैसे नीमूचड़ा, बिजोलिया, इन किसान आंदोलनों के बारे में अपने को मोटी मोटी जानकारियां खूब होती है। बूंदी किसान आंदोलन जैसे, इनके बारे में बड़ी बड़ी जानकारियां और लगभग सभी इसको ढंग से पढ़ते हैं। छोटे जो किसान आंदोलन या जिनके बारे में मूलभूत जो बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, या ज्यादा विस्तृत जो किसान आंदोलन नहीं हुए हैं, बड़े किसान आंदोलन नहीं हुए, उनसे क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बनती है, इसलिए इनका भी ध्यान रखें। तो दूधवा खारा जो है वो वर्तमान में कहां पर है? तो ये आपको ध्यान रखना है, वर्तमान में ये चूरू में है। वर्तमान में कहां पर है? चूरू में। ठीक है, और इनका संबंध तो चूरू में है, तो किससे? बीकानेर से। बीकानेर से दूधवा खारा आंदोलन जो है उनका संबंध किससे है? तो आपको ध्यान रखना है चूरू और बीकानेर रियासत से। ठीक है, चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहां आंदोलन किया? 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहां आंदोलन किया? ये वेरी मोस्ट है, ध्यान रखना। मदन सिंह के साथ साथ एक नाम याद रखना आप, और ठाकुर पूरण सिंह, ठाकुर पूरण सिंह, इन दोनों का नाम याद रखना। ठाकुर पूरण सिंह और कुंवर मदन सिंह, इन दोनों ने मिलकर, यहां पे भी वही समस्या थी, सुअरों वाली समस्या थी। सुअर बहुत ज्यादा हो गए थे करौली में, और सुअर ज्यादा होने के कारण वो फसलें जो है वो नष्ट कर रहे थे। और वहां का शासक जो था करौली का शासक भीमपाल, करौली का शासक उस समय तात्कालिक जो करौली का शासक था उसका नाम था भीमपाल। क्या नाम था? भीमपाल। उस भीमपाल ने सुअरों को मारने पर रोक लगा दी। सुअरों को मारने पर क्या लगा दी? रोक लगा दी। इसके लिए 1927 में ठाकुर पूरन सिंह और कुंवर मदन सिंह दोनों ने किसान आंदोलन किया, और कुंवर मदन सिंह ने अनशन किया। कुंवर मदन सिंह ने अनशन किया। उस अनशन में 3 मांगे रखी गई। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आप ध्यान रखना, 3 मांगे रखी गई। पहली मांग यह रखी गई कि सुअरों को मारने का आदेश दिया जाए, सुअरों को मारने का आदेश दिया जाए। दूसरी मांग और इंपोर्टेंट,
हिंदी को शासकीय भाषा बनाया जाए, हिंदी को शासकीय भाषा बनाया जाए, ये दूसरा। और तीसरा जो पॉइंट था कि बेगारी प्रथा जो है उसको बंद किया जाए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है तीनों, आप ध्यान रखें। सूअरों को मारने का आदेश, हिंदी को शासकीय भाषा बनाया जाए और बेगारी प्रथा जो है उसको बंद किया जाए। इन तीन बातों को रखते हुए इन्होंने जो है अनशन किया था। इन्होंने जो क्या किया था? अनशन किया था। तो ध्यान रखना आपको, ठाकुर पूरन सिंह और मदन सिंह, कुंवर मदन सिंह, दोनों का संबंध किससे है? तो आपको ध्यान रखना है करौली किसान आंदोलन से। क्लियर? सारा कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। चलो बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। बरड़ किसान आंदोलन, बरड़ किसान आंदोलन को संगठित करने वाला राजस्थान सेवा संघ हाड़ौती शाखा का नेता कौन था? बरड़ किसान आंदोलन का संबंध किससे है? तो बूंदी से। पहला प्रश्न तो आपको यही ध्यान रखना है कि बरड़ किसान आंदोलन का संबंध किससे है? तो आपको ध्यान रखना है बूंदी से। बरड़ किसान आंदोलन कहां से संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है बूंदी से। ठीक है। अब बरड़ किसान आंदोलन को किसने एकजुट या किसने संगठित किया, किस नेता ने संगठित किया, वो आपको ध्यान रखना है। तो देखो, रामनारायण चौधरी नहीं है, विजय सिंह पथिक नहीं है, स्वामी गोपाल दास नहीं है। बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित कौन नेता थे? तो आपको ध्यान रखना है नेंदूराम शर्मा, नेंदूराम शर्मा। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट। निम्नलिखित में से किसने मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया? निम्नलिखित में से किसने मेव कृषक आंदोलन यानी मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? मुकर्रब खां, बख्तावर खां, अशफाक उल्लाह खां या यासीन खां, या फिर यासीन खां? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे एक क्वेश्चन और बनेगा, एक और क्वेश्चन और बनता है, वो भी आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा किसान आंदोलन है जो शुरुआत में किसान आंदोलन था लेकिन बाद में एक सांप्रदायिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया था? तो वो मेव किसान आंदोलन है। और मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है वो गुड़गांव के यासीन खान ने किया था। किसने किया था? गुड़गांव के यासीन खान ने, गुड़गांव के यासीन खान ने। क्लियर? चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। नानक भील व देवलाल गुर्जर का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? नानक भील व देवलाल गुर्जर का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? चलिए बताइए। नानक भील, बिजोलिया किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, मेवाड़ भील आंदोलन या बेंगू किसान आंदोलन? देखो, इनका संबंध जो है वो बूंदी किसान आंदोलन से था। किससे था? बूंदी किसान आंदोलन से था। और नानक भील और देवलाल गुर्जर जो है वो जब आंदोलन कर रहे थे तब उनके ऊपर जो बूंदी अधीक्षक थे, बूंदी अधीक्षक इकरार हुसैन, एक नाम याद रखना, इकरार हुसैन, इकरार हुसैन ने गोलीबारी करने का आदेश दे दिया था। उस गोलीबारी में झंडा गीत गाते हुए नानक भील और देवलाल गुर्जर जो है इन दोनों की मृत्यु हो गई थी। झंडा गीत गाते हुए नानक भील और देवलाल गुर्जर की मृत्यु हो गई थी। किसने आदेश दिया था गोलीबारी करने का? तो ध्यान रखना है बूंदी अधीक्षक इकरार हुसैन ने, बूंदी अधीक्षक इकरार हुसैन ने आदेश दिया था, जिस कारण से इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। क्लियर? चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नानक भील, चलो वो क्वेश्चन वही है लेकिन आपको ध्यान रखना है। नानक भील नामक किसान की मृत्यु निम्नलिखित में से किस कृषक आंदोलन के दौरान हुई थी? तो इसका आंसर तो बूंदी है। ठीक, चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा पैटर्न चेंज था, इसलिए उस क्वेश्चन को शामिल करना इसलिए जरूरी था कि उसमें देवलाल गुर्जर का नाम शामिल था। कई बार ये शामिल करके पूछ लेते तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन प्रश्न ज्यादातर इससे पूछा जाता है, नानक भील से, इसलिए इसको भी मैंने एक सेपरेट क्वेश्चन के रूप में रखने का प्रयास किया। चलो अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन बूंदी राज्य में हुए कृषक आंदोलन का नेता था? अब देखो, वहां तो यह पूछा गया था कि हाड़ौती जो संघ है, सेवा संघ है, राजस्थान सेवा संघ का कौन सा सदस्य जो हाड़ौती में सक्रिय था, उसने जो किसान आंदोलन है, बरड़ किसान आंदोलन, उसको संगठित किया था। अब यहां यह पूछा गया है कि बूंदी राज्य में जो किसान आंदोलन है उसका मुख्य नेता कौन था, प्रमुख नेता पूछा गया है। ठीक है, या नेता पूछा गया है। तो नेंदूराम शर्मा, साधु सीताराम दास, हनुमान सिंह या जीवन चौधरी? अब देखो, आप ध्यान रखें, इसका जो राइट आंसर है वो मैंने पहले आपको शुरुआत में बताया था कि जिस रियासत या लगभग जो रियासतें जहां जिस क्षेत्र विशेष में
आंदोलन हुए, लगभग वही किसान नेता जो है उसमें सक्रिय भूमिका निभाते थे। तो इसमें भी सीधा सीधा सिस्टम है कि बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित कौन हो जाएंगे, पंडित नेंदूराम शर्मा। चलो बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। किसके नेतृत्व में शेखावाटी किसान आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया था? लीजिए एक और अच्छा क्वेश्चन कि किसके नेतृत्व में शेखावाटी किसान आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया था? किशोरी देवी, उत्मा देवी, रमा देवी या दुर्गा देवी? किशोरी देवी, उत्मा देवी, रमा देवी या दुर्गा देवी? इसका जो राइट आंसर है वो है हनुमान सिंह खर्रा जो है उनकी पत्नी किशोरी देवी ने इसका नेतृत्व किया था। बीकानेर में से संबंधित थे ये, और ये जो है इस शेखावाटी क्षेत्र में जो किसान आंदोलन है उसमें महिलाओं ने जो भाग लिया था वो किशोरी देवी के नेतृत्व में लिया था। चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। बरड़ का किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित है या संबंधित था? बरड़ किसान आंदोलन अभी अपन डिस्कस कर चुके हैं कि बरड़ किसान आंदोलन की शुरुआत या बरड़ किसान आंदोलन का मुख्य नेता कौन था? पंडित नेंदूराम शर्मा, ये अपन ने पढ़ा है। तो बरड़ किसान आंदोलन का संबंध किससे है? बूंदी से। बरड़ किसान आंदोलन का संबंध किससे? बूंदी से। मैंने पहले ही बताया था शुरुआत में कि ये ऐसा टॉपिक है जिसमें से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन भी बनते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जिसमें सन पूछ ले जाते हैं या फिर पूछा जाता है कि इन व्यक्तियों का संबंध कौन से किसान आंदोलन से। तो इसमें इस टॉपिक में बिल्कुल आपको सिंपल क्वेश्चन भी मिलेंगे। चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। किसके नेतृत्व में, यह तारीख आप याद रखना, यह प्रश्न पूछा जा सकता है भविष्य में कि 25 अप्रैल 1934 को किसके नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 में को कटराचल में आयोजित विशाल महिला सम्मेलन में हजारों महिलाओं ने भाग लिया? यह प्रश्न किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है कि किशोरी देवी के नेतृत्व में कहां पर सभा हुई? तो कटराचल में। कटराचल, सीकर, कब हुई यह तारीख पूछी जा सकती है, इसलिए इस तारीख को याद रखना 25 अप्रैल 1934 में। तो किसके नेतृत्व में हुआ था? अभी बता दिया अपन ने, बात हो गई किशोरी देवी। किसके नेतृत्व में? किशोरी देवी। चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। श्रीमती किशोरी देवी, चलो ये वापस देखो, श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबंध रही है? किस किसान आंदोलन से संबंध रही है? बरड़, सीकर, बिजोलिया या बीकानेर? अब देखो मूल आपको ध्यान रखना है। शेखावाटी में इन्होंने नेतृत्व किया था, लेकिन मूल आपको ध्यान रखना है। मूल जो है इनका जो शुरुआत है, देखो दोनों ऑप्शन में आ गए, सीकर भी है और बीकानेर भी है। इसलिए यह प्रश्न जो है रिपीट क्वेश्चन के रूप में लाना जरूरी था कि बीकानेर और सीकर दोनों ऑप्शन में है और ये परीक्षा में पूछा है, एक परीक्षा में, इसलिए ये क्वेश्चन लाना जरूरी था। तो इसका जो राइट आंसर है वो मूल से आप ध्यान रखें, जो मुख्य रूप से जो थे वो बीकानेर किसान आंदोलन से संबंधित थे। बीकानेर किसान आंदोलन से संबंधित मुख्य रूप से थे, लेकिन इन्होंने शेखावाटी में भी एक जो सभा है उसका जो आयोजन है वो किया था। इनके नेतृत्व में हजारों महिलाओं ने उसमें भाग लिया था। चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। शेखावाटी किसान आंदोलन सन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ? वेरी मोस्ट ध्यान रखें आप, वेरी मोस्ट। इसमें दो ऑप्शन पूछे जा सकते हैं, जमनालाल बजाज, जयनारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा या हीरालाल शास्त्री। किसके प्रयासों से? तो शेखावाटी जो किसान आंदोलन है, जब हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री थे जयपुर रियासत के और जयपुर प्रजामंडल के, और जो अस्थायी सरकार बनाई गई थी उसमें, तो राजस्व मंत्री टीकाराम पालीवाल, कभी प्रश्न टीकाराम जी से भी पूछा जा सकता है। तो टीकाराम पालीवाल ने जो भू बंदोबस्त की व्यवस्था की, उस भू बंदोबस्त की व्यवस्था के तहत ये जो है शेखावाटी किसान आंदोलन जो है वो क्या हुआ था? समाप्त हुआ था। तो दो लोगों का प्रयास आपको ध्यान रखें, पहला हीरालाल शास्त्री जी और दूसरा टीकाराम पालीवाल। चलो तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा अपने? हीरालाल शास्त्री। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शेखावाटी के पंचपाणे में सम्मिलित नहीं था? 5 ठिकाने, मुख्य ठिकाने जिन्हें पंचपाणे कहा जाता है, 5 मुख्य ठिकाने जिन्हें पंचपाणे कहा जाता था। इनमें जो नहीं आया वो मैं 2 बता देता हूं आपको, एक तो डूंडलोद और एक नवलगढ़। ये 2 और हो गए, 3 इसमें है ये और 2 ये और हो गए, डूंडलोद और नवलगढ़। तो कौन सा नहीं था पूछा है? बिशाऊ, मलसीसर,
अल्सीसर या मंडावा? तो बिसाऊ था और मंडावा था। ये इन दोनों में मल्सीसर था या अल्सीसर था? मल्सीसर था या अल्सीसर था? इन दोनों में से एक था। चाहे मल्सीसर हो या अल्सीसर, दोनों में से एक शामिल था, एक शामिल नहीं था। तो आपको ध्यान रखना है, या कंफ्यूजन की स्थिति, दोनों नाम एक जैसे मल्सीसर या अल्सीसर, कितना ही याद हो लेकिन परीक्षा में या कंफ्यूजन हो ही जाता है। तो आप ध्यान रखें, अल्सीसर नहीं था। अल्सीसर जो है वो पंचपाणे में सम्मिलित नहीं था। अल्सीसर पंचपाणे में सम्मिलित नहीं था। पंचपाणे में सम्मिलित कौन कौन थे? तो ढूंढ लो, नवलगढ़, बिसाऊ, मल्सीसर और मंडावा क्लियर? चलो बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। बेसिक क्वेश्चन है, जहां व्याख्या की जरूरत है वहां व्याख्या आपके लिए शामिल की गई है। और किसान आंदोलन से वैसे भी जब भी अपन आधुनिक राजस्थान का इतिहास पढ़ना शुरू करते हैं तो वही बात है, एकीकरण वाली बात वो की वो है। और यहाँ पे भी किसान आंदोलन ही अपन शुरू करते हैं और किसान आंदोलन से लगभग बेसिक क्वेश्चन या कुछ थोड़ा सा लेवल के क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा रहती है। विशेषकर बिजोलिया किसान आंदोलन, बेंगू, बूंदी, इन किसान आंदोलन से, और डाबड़ा और ये जब पूछे जाते हैं तब भी आपको ध्यान रखने, बीकानेर किसान आंदोलन भी ध्यान रखना है। सारे किसान आंदोलनों को सम्मिलित करते हुए अपने जो रिवीजन की क्लासेज हैं, उन रिवीजन की क्लासेज के द्वारा आपकी जो किसान आंदोलनों से संबंधित बनने वाले जो प्रश्न हैं या जो प्रश्न बने हुए हैं उनका मिक्स करके एक अच्छा जो रिवीजन है वो आपके लिए प्रयास किया जाएगा। तो मुझे आशा है कि आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।